नमस्कार। हमारे इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। ये कोरोना के समय में अगर आपके कोई सवाल हैं, अगर आपको किसी विषय को लेकर कोई संशय है, जो भी आपकी दुविधा है, वो सवाल हमारे जो पैनल के गेस्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त फिलहाल एक हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, वली साहब। स्वागत है सर आपका, और लगातार ही हमारे साथ जुड़े रहते हैं। और जैसे ही बाकी भी एक और गेस्ट हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन हमारे साथ हमारे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, मंजीत सिंह। मंजीत, सवाल पूछे। सर नमस्कार सर। हेलो हेलो। हाँ जी मंजीत, सवाल पूछे। मैं मंजीत सिंह बोल रहा हूँ, समस्तीपुर बिहार से। हेलो मंजीत, अपना सवाल पूछे। अपने टेलीविजन की ऑडियो बंद कर दें। मेरी ऑडियो बंद है, मैं सुन रहा हूँ सब टीवी से। सर मेरा सवाल ये है सर। हेलो। हाँ सुनाइए। हेलो, आवाज कट कर दे। हेलो, आप अपना सवाल पूछे मंजीत। मेरा सवाल ये है सर, जैसे कि मेरे घर कोई आता है पेशेंट, कोई भी मिलने हमसे आ जाए, खुदा ना खास्ता भूला भटका, तो उसको मैं अपने घर पे कैसे चाय पिलाऊं, नाश्ता कराऊं कि नहीं कराऊं। मैं किसी के घर भूले भटका चला जाऊं, मैं उसके यहाँ नाश्ता चाय करूं कि नहीं करूं तो किस तरह से करूं। मंजीत जी, आपकी बहुत अच्छी सोच है। हम लोग इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग में हैं, लॉकडाउन मोड में हैं, और अगर लॉकडाउन मोड में चाय पानी का भी फिक्र करेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। लॉकडाउन का मकसद ही ये है कि वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता, मगर इन एहतियातों से ताल्लुक मर नहीं जाता। तो आप अपनी चाय अपने घर पीजिए, उनको अपने घर पीने दीजिए, और प्लीज उनको घर ना बुलाइए। हो सकता है कुछ संक्रमण उनके साथ आ जाए। मेरी आपसे भी यही प्रार्थना है, और बहुत जल्दी हम लोगों को साथ बैठने के लिए और चाय पीने के लिए समय मिलने वाला है। बिल्कुल उम्मीद है कि मंजीत जी को अपना जवाब मिल गया होगा। हमारे साथ हमारे दूसरे कॉलर जसीम शेख थाने से जुड़ चुके हैं। जसीम, अपना सवाल पूछे। जी गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, और रमजान मुबारक वली साहब जी। मेरा एक्चुअली ये सवाल है, दो सवाल हैं, और ये सवाल आधार है टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का। सर 30 अप्रैल 2020 को एक आर्टिकल था कि 6000 पेशेंट को पुणे में बीसीजी वैक्सीनेशन का टेस्ट किया जा रहा है। तो सवाल ये है, क्या बीसीजी वैक्सीनेशन कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कारगर है? पहला सवाल ये है डॉक्टर साहब। और दूसरा सवाल ये है कि अगर किसी को बीसीजी वैक्सीनेशन पहले से ही लग चुका है तो क्या उसको दोबारा लगाया जा सकता है? हाँ, ये देखिए, उन कंट्रीज में बहुत एक्साइटमेंट है, जैसे फ्रांस है, वहाँ पे बाकायदा इस पे रिसर्च हो रही है, और वो ये देख रहे हैं कि इंडिया जैसे, बांग्लादेश जैसे, और अरे श्रीलंका जैसे देशों में जहाँ पर लोगों को टीबी हुई है, या बीसीजी वैक्सीनेशन लगा है, या मलेरिया हुआ है, उसके साथ मलेरिया भी जोड़ लिया जाता है, तो वहाँ पर जो प्रकोप है उसका कोरोना का, वो और डेथ्स भी कम है, दोनों चीजें कम है। तो उनके बड़ा आंखें इस बात से चकाचौंध हैं, खुली हुई हैं कि हम क्यों ना इस पे रिसर्च करें कि कहीं यही इसमें मील का पत्थर ना साबित हो। और अभी रिसेंटली आपको मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा समय मैं दे रहा हूँ, चंडीगढ़ में भी हमारे जो डॉक्टर हैं, पुराने जो बहुत बुजुर्ग डॉक्टर थे हमारे, उनकी ही रिसर्च, उसका नाम भी MW वैक्सीन है इत्तेफाक से, तो वो उस पे भी अभी बड़ा तहलका सा मचते मचते रह गया। उन्होंने भी 3 डोजेस दी हैं इसी लेप्रोसी वैक्सीन की, जो ट्यूबरकुलोसिस के वैक्सीन से मिलता जुलता है। तो कुछ ना कुछ इसमें है जो अभी सामने आने वाला है। लेकिन आपकी ये बात ठीक है कि जिन लोगों को टीबी हो चुकी है या बीसीजी बचपन में लग चुका है, उनमें इनका संक्रमण हल्का देखा गया है, और इस बात का वेरिफिकेशन यूरोप में हो गया है। और दूसरे जिन लोगों को लग चुका है उनको दोबारा लगवाने की जरूरत नहीं है। उन्हीं की इम्यूनिटी देख के जो यूरोपियन वर्ल्ड है वो प्रभावित हुआ है। बिल्कुल, और अभी इस पर रिसर्च जारी है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, बीसीजी के साथ अब MW वैक्सीन जो लेप्रेसी के लिए इस्तेमाल होती है, उसका भी अभी रिसर्च किया जा रहा है। तो उस पर भी जैसे जो अपडेट्स होगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ मेदांता से डॉक्टर प्रवीण चंद्रा साहब भी जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका। हमारे एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आमिर भोपाल से। आमिर, अपना सवाल पूछें। कि आजकल जो ये बताया जा रहा है कुछ केसों में कि कोरोना का पता नहीं चलता है, मगर फिर भी उनको कोरोना होता है, तो इस केस में हो सकता है कि वो घर पे रहे हो, उनको कोरोना हुआ हो और ठीक भी हो गए हो। और दूसरा ये कि आजकल रमजान चल रहे हैं और मैं रोजे रख रहा हूँ,
तो इससे कोई परेशानी या कुछ दूसरी चीजें तो नहीं आएंगी सामने? डॉक्टर प्रवीण? यस, आई कैन अंडरस्टैंड हिज एंजाइटी जो इनको दिमाग में आ रही है कि रोज़े के टाइम पे क्या फास्टिंग रखें कि नहीं रखें। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि फास्टिंग रखने से थोड़ा मुश्किल हो सकती है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि भाई आपकी इम्यूनिटी बढ़िया होनी चाहिए उस टाइम पे, और आपका जो हर टाइम पे आपके बॉडी के अंदर इनफ एनर्जी और इनफ इम्यूनिटी रहनी चाहिए। तो आई डोंट थिंक फास्टिंग इज़ अ वेरी गुड आइडिया। फास्टिंग करना हमारी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है ऐसे केसेस के अंदर। और दूसरी चीज़ ये आ रही है कि जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं, जिनको कि पता नहीं चल पा रहा है कि उनको है कि नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये इन्फेक्शन होता है और अपने आप ठीक हो जाता है, क्योंकि 80% लोगों को जो ये कोरोना वायरस हो रहा है उसमें सिम्टम्स बहुत कम होते हैं। तो ये एक अच्छी बात भी है कि भाई वो संक्रमित हुए लेकिन उनको ज़्यादा कोई फीवर या सांस फूलना वगैरह नहीं हुआ, लेकिन सेम टाइम पे ये है कि वो कैरियर बन जाते हैं या वो दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं। तो ऐसे में जो जनरल एक प्रिकॉशन है कि भाई आप अपना सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, हाथ को साफ रखिए, ज़्यादा ऐसी जगहों पे मत जाइए ताकि दूसरों को आप ना दे सकें। दैट इज़ ऑल, इतना ही उनको करना है। इसके अलावा कोई भी टेस्ट करने की या कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। एक और कॉलर हमारे साथ बिहार से जुड़ रहे हैं, कुंदन, आपका सवाल। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं गैस एजेंसी में काम करता हूँ, और सर वहाँ पे बहुत सारी, मैं बिहार से हूँ और वहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको साइन नहीं करना आता है सर। तो उज्ज्वला योजना में एक फॉर्म जो रहता है कल्याण पैकेज वाला, उसमें बहुत महिलाओं को साइन करने के लिए रहता है फॉर्म, उसमें साइन नहीं करना आता है, तो थंब इम्प्रेशन वो लोग लगाते हैं। तो सर थंब इम्प्रेशन के लिए मान के चलिए किसी एक महिला ने लगाया, फिर दूसरे जगह जाते हैं, हम तीसरी जगह जाते हैं, होम डिलीवरी देते हैं, वहाँ पे कई लोग गैस एजेंसी में आते हैं, कई तरह से सर सिलेंडर का लेना देना हो गया। तो सर फॉर्म भराना, तो सर इसको कैसे करें सर? हम नोट भी लेते हैं, तो हरदम तो सर हम ग्लव्स नहीं पहन सकते हैं सर, ताकि सिलेंडर हैवी चीज है और वो ग्लव्स भी फट जाता है। हाँ, और बहुत सारी चीजें हैं सर, पैसा लेना मतलब बहुत ज्यादा। जी कुंदन, डॉक्टर प्रवीण। यस, ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात इन्होंने करी है, जो कि आम जिंदगी में भी इस तरह की स्थिति आती है जहाँ पे कि कई बार जो टच पॉइंट्स बन जाते हैं जिससे कि ये संक्रमित हो सकता है। तो ऐसे में बस हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी कुछ देर तक ये हो जाए उसके बाद अपना हाथ धो लें या उसको सैनिटाइज कर लें, सैनिटाइजर अपने पास रखें। और दूसरी चीज़ ये है कि जो जहाँ पर भी ये कर रहे हैं आप दूरी बना के रखिए। ऐसा ज़रूरत नहीं बहुत पास आने की, आप कागज़ दे दीजिए जिसमें लोग अंगूठा लगा लें, या हैंड ओवर कर रहे हैं जब आप सिलेंडर, तो उसमें ध्यान रखें। और कोशिश ये करें कि ये ग्लव्स अगर पहन के रखें और बीच बीच में 1-2 बार चेंज कर लें उसको। शुक्रिया, उम्मीद करते हैं कि इनके सवाल का जवाब मिला होगा। और जैसे कि जो गाइडलाइंस हैं वो यही, जैसा कि डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं कि लगातार आइसोलेशन, हैंड सैनिटाइजेशन बेहद मायने रखता है। और कोई भी नई चीज़ को अगर आप किसी भी टच कर रहे हैं तो ज़रूर अपना हैंड सैनिटाइज करें, अपने फेस को कवर्ड रखें ताकि बार बार आपका हाथ वहाँ तक ना जाए। और एक और कॉलर हमारे साथ बहराइच से जुड़ रहे हैं, फैजान, आपका सवाल। मेरा सवाल ये है कि जैसे किसी पेशेंट को कोरोना होता है तो मेन लक्षण उसके होते हैं सर्दी, जुकाम, बुखार, और आप ही के चैनल में अमेरिका ने कुछ लक्षण और बताए थे कि कोरोना में कुछ पेशेंटों के और लक्षण मिल सकते हैं। तो क्या वो लक्षण सही हैं कि नहीं सही है? वली साहब, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। जो कल सीडीसी की रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने जो और भी 6 लक्षण ऐड कर दिए, चाहे सर दर्द हो, गंध और स्वाद का महसूस ना होना हो। तो ये इस तरीके की जब चीजें और ऐड हो जाती हैं तो वो जो पैमाना है वो बहुत बड़ा हो जाता है, तो ऐसे में फिर पैनिक ज्यादा क्रिएट हो जाता है। नहीं, मैंने साथ क्या था, वेस्कुलाइटिस हो सकता है, और जो गोरे लोग हैं उनकी चमड़ी में आए थे। हमने 2 हफ्ते पहले आप ही के चैनल पे बोला था कि जो ऑटोलैरिंगोलॉजी ईएनटी के डॉक्टर्स की यूरोपियन सोसाइटी है, उन्होंने सर्वेंट्स के लिए, मेड सर्वेंट्स के लिए ये बड़ा अच्छा क्राइटेरियन दिया है कि अगर उनको किसी एल्डरली की नैपी से स्मेल ना आए या टेस्ट वो ना बता पाए किचन में खाने का, तो उनको आप फौरन घर से बाहर निकालिए। ये बात हुई थी। सिर्फ बॉडी एक और मसल्स एक और हेडेक, ये 3 सिम्टम्स इसके अलावा ऐड हुए हैं कल। और ये देखिए ऐसा होता है, इसकी हम लोगों को एक सेंट्रलाइज्ड हमको काम करना पड़ रहा है, कुछ मजबूरियां हैं, ये अंतरराष्ट्रीय बीमारी है। तो ये WHO एक बॉडी है
उसको वेट करना पड़ता है, और WHO तक जाते जाते थोड़ा ये रेंकी चीजें जाती हैं, और WHO में फिर इस पे खूब विचार विमर्श होता है, तो फिर आते आते वहां से नतीजा तो थोड़ा टाइम लगता है। यही कारण है कि WHO ने शुरू में भी जो हिदायत दी उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगा, और आज उसकी जवाबदेही हो रही है, वो कटहरे लोग उसको खड़ा कर रहे हैं। तो ये इनकी चिंता की बात नहीं है, हम डॉक्टर्स की चिंता की बात है। हमको करना है इलाज, तो हम लोग, प्रवीण चंद्रा साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आपने इनको बताया, मैं उनको आपके माध्यम से हेलो बोल रहा हूँ। तो हम लोगों का काम है ये करना, मरीजों का काम नहीं है, प्लीज। जी 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 वली साहब, और मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि ये यूएस की एजेंसी है जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, ये उनकी तरफ से ये 6 और सिम्टम्स ऐड किए गए हैं। हमने जब WHO से बात की तो अभी उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई थी कि उन्होंने ये 6 सिम्टम्स और ऐड किए हैं कोविड-19 के लिए या नहीं। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। आप हमारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर्स। हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ गए हैं, हमारे 2 मेहमान, हमारे गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल जौनपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, आपका सवाल पूछें। मेरा सवाल है डॉक्टर साहब से कि मुझे ये हुस्न कफ की शिकायत है, जो खांसी कभी कभी आती है, हल्की सी आ जाती है गले खराश की वजह से, और मेरे में कोई सिम्टम नहीं है, ना बुखार ना ये सब कुछ है। ये काफी दिनों से बना हुआ है, और अब मैं ऑफिस भी आना शुरू कर दिया हूँ, तो मेरा जो एरिया है वो हॉट स्पॉट एरिया में नहीं पड़ता है, तो इससे मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है? डॉक्टर प्रवीण। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा कि इनको खांसी की प्रॉब्लम पहले से चल रही है, और ऐसे लोगों को क्या डरने की ज़रूरत है कि नहीं कोरोना से। मैं बताना चाहूँगा इनको कि बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना नॉर्मल जो भी ट्रीटमेंट करते थे इसके लिए, और अपने डॉक्टर से संपर्क कर लें, और उससे जो भी दवाइयाँ देते हैं वो दे दें। इसके लिए कोरोना की तरफ नहीं भागना, ये नहीं सोचना है कि हमें कोरोना हो गया। तो बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको कि हार्ट की, लंग्स की और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ चल रही हैं, और जब भी उनको इस तरह के कोई सिम्टम्स जो कि उनको पहले से चल रहे थे, अगर वो नॉर्मल वे में चल रहे हैं तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं भोपाल से, शनाब, सवाल पूछें। मेरा सर सवाल है, मेरी 3 साल की डॉटर है और उसको 8-10 दिन से हल्की खांसी, हम लोग सारे प्रिकॉशंस लेते हैं, कहीं बाहर हमारा इंफेक्शन नहीं है, सारे सेफ्टी मेजर्स के साथ हैं, लेकिन मेरी 3 साल की डॉटर है, उसको कफिंग खांसी हो रहा है। तो हालांकि बहुत नहीं है, सुबह मॉर्निंग में रहता है और रहता है, तो टेंशन ये लगता है कि इतने छोटे बच्चे को हम हॉस्पिटल ले जाएं या उतना सीरियस लें। वेदर भी चेंज हो रहा है। हमारे साथ वली साहब है। वली साहब, सवाल का जवाब। ऐसे बच्चों को अमूमन खांसी होती है, कीड़े होते हैं, कीड़िया की वजह से होती है, और हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, डॉक्टर एंटीबायोटिक देते रहते हैं, वो ठीक नहीं होती। मेरी राय है आप इनके पीडियाट्रिशियन जो है, 3 साल की बच्ची है, और मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं आपको ये बताऊं कि आप इनकी जो पीडियाट्रिशियन हैं, जो उनसे आप जरूर बात करिए और उनसे कहिए, और घर पे रह के अगर कुछ टेस्ट वगैरह हो सकते उनसे कंसल्ट करिए, ऑनलाइन कंसल्ट करिए। तो अभी हॉस्पिटल ले जाने वाला मुझे वो नहीं लग रहा है कोई ऐसा लक्षण, तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से जरूर संपर्क कीजिए। बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं अहमदाबाद से, सुरेश पटेल। सुरेश, अपना सवाल पूछें। मेरा स्ट्रेट सवाल है कि जो पेशेंट्स सिम्टम फ्री हैं, जिनको खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार कुछ भी नहीं है, वो किस तरह से फैलाएंगे कोरोना का इन्फेक्शन? डॉक्टर प्रवीण। ये इन पेशेंट्स को हम लोग कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव पेशेंट्स। तो ये मालूम नहीं पड़ पाता, यही एक बहुत बड़ा असमंजस है कि ऐसे लोगों का पता तो नहीं चल सकता क्योंकि हम जब टेस्ट ही नहीं कर रहे हैं तो हमें मालूम नहीं। लेकिन जिन लोगों का टेस्ट हुआ है और जिनका पॉजिटिव आया है और उनको अभी खांसी, जुकाम, बुखार नहीं है, उनको क्वारंटाइन यानी कि अलग से रहना है, क्योंकि वो उनके नाक से, उनके जो ये बोलते हैं ड्रॉपलेट से ये इन्फेक्शन दूसरों को मिल सकता है। और प्रायः जिनको एक बार पॉजिटिव आया है, कम से कम 14 से 18 दिन लगेंगे इसको नेगेटिव होने में। जी, उम्मीद करते हैं सवाल का जवाब मिल गया होगा सुरेश को। हमारे साथ अंडमान से एक कॉलर जुड़ रहे हैं, अब्दुल, सवाल पूछें। हेलो अब्दुल, अपना सवाल पूछें। हाँ जी सर, मुझे ये पूछना था सर, जो कोरोना अफेक्टेड जो पेशेंट है, कोरोना पॉजिटिव वाला,
उनसे हम फोन में बात करने से क्या कोरोना फैलेगा सर? अब्दुल, अगर मैं आपका सवाल सही समझ पाया हूं डॉक्टर वली, आपके लिए ये सवाल है कि अगर फोन पे बात करेंगे तो कोरोना फैलेगा क्या? आजकल शादियां हो रही हैं लोगों की, फोन पे ग्रीटिंग हो रही हैं, फोन पे बहुत सी चीजें हो रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखिए आप। लेकिन फोन से तो कोरोना फोन के विभाग तक ही जाएगा, दूसरे आदमी तक नहीं जाएगा। अभी एक खबर वैसे आ रही है कि लालू यादव जी का इलाज जो है वो फोन पर हो रहा है। वैसे इसी बीच पर हम ये बता दें, डॉक्टर तो सलाह दे सकते हैं लेकिन कोरोना का इलाज, कोरोना नहीं फैल सकता है। बहरहाल अगले कॉलर का हम रुख करते हैं। एमपी से हमारे साथ हनीफ जुड़ रहे हैं। हनीफ, आपका सवाल? हाँ सर, नमस्कार। मेरा सवाल ये था कि नोवल कोरोना वायरस जो है इसके वास्तव में सिम्टम्स क्या होते हैं और ये संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में कैसे प्रवेश करता है और इसके बचाव क्या है, इस पर शुरू से विस्तार से बताएं प्लीज। डॉक्टर प्रवीण। ओके, या सो लेट मी टेल यू, मैं बताना चाहूंगा कि ये इसके 3 मुख्य सिम्टम हैं: बुखार, खांसी और सांस का फूलना। बाकी कुछ नए सिम्टम्स की भी बात हो रही है, जैसे किसी को स्वाद अच्छा ना आना या महक सूंघने में परेशानी होना या कोई सडनली हार्ट के अंदर कोई पल्पिटेशन होना, घबराहट होना। तो ये सारे सिम्टम्स इसके हो सकते हैं, बट मेन 3 सिम्टम ध्यान रखें जिसमें कि ये सस्पेक्ट किया जाएगा। दूसरा, ये फैलता है ड्रॉपलेट से, यानी जब आप बोलते हैं या सांस लेते हैं या खांसी करते हैं, छींकते हैं, तो उससे ड्रॉपलेट जाती है जो कि दूसरे को नाक और मुंह के द्वारा जाती है। इसलिए इसको ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कहा गया है। इसमें जानवर या किसी चमगादड़ या किसी भी जानवर का कोई इसमें रोल नहीं है। इसीलिए हमें अपनी सोशल डिस्टेंसिंग को बना के रखना होगा ताकि हम लोग इससे बच सकें। बिल्कुल, शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने, और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो कॉलर हैं हनीफ, उनको उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। लेकिन एक चीज़ मैं इसमें ऐड कर देता हूं, जैसा कि हम लगातार अपने शोज़ में बात कहते भी रहे हैं कि इसको, और खुद प्रधानमंत्री साहब ने भी ये कहा है कि ये लंबे समय की लड़ाई है। इसको आप ये ना सोचें कि अभी आपको, अगर किसी को हो भी गया है, वो रिकवर करके आ गया है, तो ये ठीक होकर फिर आप नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। अगर आप कोरोना से पहले वाली जिंदगी की बात कर रहे हैं तो अभी फिलहाल वो वैसी वापस नहीं होने वाली है। आपके लिए अब ये मास्क, आपके सैनिटाइजर्स और जो ये सोशल डिस्टेंसिंग है, अब ये आपकी जिंदगी का हिस्सा है, जब तक कि इसका एक कोई परमानेंट इलाज, वैक्सीन नहीं सामने आ जाता। हमारे साथ हमारे दोनों डॉक्टर्स जुड़े, डॉक्टर प्रवीण वली साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं हमारे साथ जितने भी कॉलर्स जुड़े हैं, और हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल ले सकें, और इसीलिए हम जल्दी जल्दी उन सवालों को, डॉक्टर साहब भी जल्दी जल्दी उन सवालों के जवाब देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके सभी सवालों के जवाब अभी आप तक पहुँच गए होंगे। शुक्रिया सर। थैंक यू।